हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट चेक करिए तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे पहले के चैप्टर की सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देखो सेकंड क्वेश्चन जो इसमें लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 4 बिट दे रखी हैं, तो हम चारों को इसी में कर देंगे। ठीक है, आज इस वाली वीडियो में। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसमें से हमें पता करना है। तो जस्टिफाई करना है, तो हम डायरेक्टली आंसर तो नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 की जगह पे 2 लिख देंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/√3। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 1/√3, tan 30 की वैल्यू लगा दी। ठीक है, अपॉन उसके बाद यहाँ पे लगाओ इक्वल साइन। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 की तभी वैल्यू हमने क्या लगाई, 1/√3। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्या होगा देखो, 2 यहाँ पे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 इंटू मतलब 2, ये जो स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे देखो, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जो है हमारी, इसमें हम लिख देंगे 2/√3 और इसको इसके साथ मतलब एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम हो जाएगा 3 का, और 3 × 1 = 3, इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे +1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 2/√3 और 3 + 1 कितना हो गया, 4/3, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे देखो, ऐसे समझो आप, जैसे मैं रफ में यहाँ आपको करके दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन दे दे वो 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 दे दे, तो हम क्या करेंगे, 2/3 जो हमारा पहला फ्रैक्शन उसको तो ऐसे ही रखेंगे, और दूसरे वाले फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही काम मैं यहाँ पर करूँगी। तो 2/√3 को तो मैं ऐसे ही रखूँगी, और इसको 3 को मैं ऊपर ले जाऊँगी और 4 को मैं नीचे ले आऊँगी। अगर कट सकता है तो काट देंगे, जैसे यहाँ पे भी कट जाएगा ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे यहाँ पे कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा 3 और यहाँ पर 2√3। समझ में आ रही है बात, 3 × 1 = 3 और ये 2 बचा 2√3। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसमें से वैल्यू देखनी है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, 3 2√3, √3 से ही दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई करने से ऊपर तो हमारा क्या हो गया, 3√3 हो गया, और नीचे क्या हो गया, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 हो गया। ठीक है, अब इस 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √3/2 आ गई। और √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, ये हमें देखना है। तो मुझे तो पता है कि √3/2 sin 60 की वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे sin 60 डिग्री। समझ गए। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन हमें दे रखा है, ए तो दे रखा है tan 90 डिग्री, बी दे रखा है हमें 1, और सी हमें दे रखा है sin 45 डिग्री, और डी दे रखा है हमें 0। ठीक है, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। पहले तुम क्वेश्चन को ही लिखेंगे, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 को ऐसे लिख देंगे, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसके 1 का स्क्वायर करा अपॉन 1 + tan, मतलब यहाँ पे tan स्क्वायर 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। फिर नीचे जो है तुम्हारा, अच्छा यहाँ पर ये माइनस साइन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
यहाँ पर ये माइनस साइन है, प्लस नहीं है, ऊपर वाले में माइनस दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया 1, फिर नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब ऊपर तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0 और नीचे 2 आ गया। याद रखो अगर ऊपर 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे इसमें डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। तो थर्ड बिट में इसमें क्या दे रखा है, हमें थर्ड में दे रखा है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a is true when a, ठीक है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 30 डिग्री। 2 साइन ए, ठीक है, और 2 साइन ए इज़ ट्रू व्हेन ए, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमें दे रखा है 45 डिग्री और डी हमें दे रखा है 60 डिग्री। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए, ठीक है। साइन 2a दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री हमें दे रखा है एंगल, वो ए की जगह पर हम लगा लगा के देखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन 2a, ए हमारा क्या दे रखा है 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पर 0 डिग्री लगा देती हूँ, इजकल टू 2 साइन ए, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ अभी। तो यहाँ पर जब हम 2 इसको लिखा साइन 2 0 डिग्री, तो 2 से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, अभी चलो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 0 डिग्री। अब इधर मैं डालती हूँ 2 साइन ए की जगह पे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 0 डिग्री लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे हमने 2 लिखा, फिर हम ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे तो 0 डिग्री की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है। तो हम जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और इधर भी 0। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे इसका जो लास्ट बिट है फोर्थ वाला, उस पर फोर्थ में दे रखा है हमें 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए में cos 60 डिग्री, बी में दे रखा है sin 60 डिग्री, सी में दे रखा है tan 60 डिग्री और डी में दे रखा है sin 30 डिग्री, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू लगा देते हैं हम इसमें। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो पहले तो हम 2 को ही लिखेंगे, 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर 1 माइनस, फिर tan 30 की वैल्यू पूछा है तो 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इक्वल साइन यहाँ पर लगेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा √3। अब नीचे वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। देखो जब √3 इंटू √3 करते हैं तो हमारा आंसर मतलब 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, 2/√3 को तो ऐसे ही रखेंगे यहाँ, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1/3 आ गया, ठीक है। एलसीएम हमारा 3 आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं 2/√3 और 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2/3 आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था क्वेश्चन में, क्या पहला वाला फ्रैक्शन तो क्या है 2/√3 और दूसरा वाला जो उसे उल्टा करके लिख देंगे 3/2 ऐसे करके, ठीक है। तो मैं कर देती हूँ 2/√3 इंटू 3/2। 2 से तो 2 कट गया, यहाँ पे क्या आया 3√3। अब हम क्योंकि नीचे हमारा जब भी डिनोमिनेटर रूट में आएगा तो मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, जो तुमने 9th क्लास में सीखा भी है। तो अब हम इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 से हम ऊपर नीचे इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर तो हमारा हो गया 3√3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 3 को कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं, tan 60 डिग्री। अगर नहीं याद ना तो मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है ट्रिक के साथ, आप 2 मिनट में याद कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया tan 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर करें।